नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 10 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 11। राजनीतिक क्षेत्र में इस समय अपेक्षाकृत शांति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा उत्साह अब शेष नहीं रहा था, लेकिन गांव का संगठन करने और चंदा इकट्ठा करने में अभी भी वह रुचि ले रहे थे। देशबंधु का यश और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच मैत्री और सद्भावना बढ़ाने के लिए जो बंगाल समझौता हो सका था, उसका कारण वही थे। उनके प्रति शरद बाबू के मन में अगाध श्रद्धा और ममता थी, लेकिन इस समझौते से वह 100% सहमत नहीं थे। अवसर मिलने पर एक दिन देशबंधु ने उनसे पूछा, आप हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखते हैं? शरद ने कहा, नहीं। देशबंधु बोले, आपकी मुस्लिम प्रति प्रीति तो बहुत प्रसिद्ध है। शरद ने कहा, मनुष्य की कोई भी अच्छी इच्छा गुप्त नहीं रह सकती। मेरी यह ख्याति इतने बड़े आदमी के कानों तक भी पहुंच गई, किंतु अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे सदैव लज्जा लगती है। देशबंधु बोले, किंतु क्या आप बता सकते हैं कि इसके सिवाय और उपाय क्या है? इसी बीच वह संख्या में 50 लाख बढ़ गए और 10 वर्ष बाद क्या होगा, बताइए। तो शरद बाबू ने कहा, यह यद्यपि ठीक मुस्लिम प्रीति का निदर्शन है नहीं है, अर्थात 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसकी कल्पना करके आपका चेहरा जैसे सफ़ेद हो उठता है, उससे तो मेरे साथ आपका बहुत अधिक अंतर नहीं जान पड़ता। सो वह चाहे तो हो, केवल संख्या ही मेरे विचार में बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा भी होता संख्या का ही महत्व होता, तो 4 करोड़ अंग्रेज 150 करोड़ लोगों के सिर पर पैर रखकर संसार में न घूम पाते। नमः शूद्र, आलो भट्ट, राजवंशी, पौध आदि को समेट लीजिए। देश के बीच 10 आदमियों के बीच इनका एक मर्यादा का स्थान निर्दिष्ट करके इन्हें मनुष्य बताइए। स्त्री जाति के प्रति जो अन्याय निष्ठुर सामाजिक अविचार अर्जे से चला आ रहा है, उसका प्रतिविधान कीजिए। फिर उधर की संख्या के लिए आपको चिंतित होना नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, समझौते से देशबंधु की ख्याति बहुत बढ़ गई। महात्मा जी से भी उनका समझौता हो गया। अब उन्होंने अपना सारा समय गांव में रचनात्मक कार्यों में लगाने का निश्चय किया। शरद बाबू उनके साथ थे, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। जब परिषद में काले बिलों पर विचार किया जाने वाला था, तब उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर परिषद भवन में ले जाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम के लिए पटना जाने को कहा। जाने से पूर्व शरद बाबू मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर देशबंधु ने पास आकर बैठने के लिए इशारा किया। बोले, अब की आखिरी है शरद बाबू। शरद बाबू बोले, आप तो कह चुके हैं कि स्वराज्य अपनी आँखों से देखकर जाइएगा।
क्षण भर चुप रहकर देशबंधु ने कहा, उसके लिए समय नहीं मिला। शरद बाबू बोले, आप जब जेल में थे तब कुछ आदमी जेल खाने की दीवारों को प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा था, हमारे देशबंधु जेल के भीतर हैं, उनको आँखों से देखने का तो कोई उपाय नहीं है, इसी से हम जेल की दीवार को प्रणाम करते हैं। वह लोग अब आपको कैसे छोड़ेंगे? देशबंधु की आंखों में आंसू भर आए। संभलने में कई क्षण लग गए। उसके बाद उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की, दूसरी बातें करने लगे। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर दासगुप्त घर के कोने में रखी हुई शरद बाबू की मोटी लाठी उठा लाए और उनके हाथ में थमा दी। यह देखकर देशबंधु को हंसी आ गई। बोले, इशारा समझ गए शरद बाबू, ये लोग हमें थोड़ी सी बातचीत भी नहीं करने देना चाहते। देशबंधु पटना चले गए। स्वास्थ्य कुछ सुधरा, परंतु विधान परिषद का अधिवेशन आ पहुंचा था। वे फिर कलकत्ता लौट आए। वह राजनीतिक हत्याओं और हिंसा के विरुद्ध थे। उन्होंने एक वक्तव्य देते हुए इस बात की पुष्टि की, इस वक्तव्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने एक बार फिर समझौते की चर्चा आरंभ करनी चाहिए। देशबंधु को विश्वास हो चला था कि सचमुच ब्रिटिश गवर्नमेंट का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बात से उनको साथी और उनके शिष्य बहुत कष्ट हो चुके थे, बहुत रुष्ट हो चुके थे। इतने कि उन्होंने आक्षेप किया कि दास बाबू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्वीकार करके गवर्नर बनने के लोभ में फंस गए हैं। लेकिन शरद चंद्र संकट के इस क्षण में भी उनके पीछे खड़े रहे। दास बाबू ने एक दिन उनसे कहा था, शरद बाबू, समझौते करना जिसने नहीं सीखा जाना पड़ता है, इस दुनिया में उसने कुछ नहीं सीखा। अनुदार दल की सरकार दुनिया में सबसे बढ़कर बेरहम सरकार है। पृथ्वी पर ऐसा कोई अनाचार नहीं जिसे ये लोग नहीं कर सकते, पर समझौता और मिटमाट कर लेने में भी जान पड़ता है कि ऐसा मित्र और कोई नहीं है। यह विश्वास ही लांछन का कारण बन गया। उनका स्वास्थ्य और भी गिरने लगा। उन्होंने पटना होकर दार्जिलिंग जाने का निश्चय किया। उस समय शरद बाबू उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर आए थे। सच्चिनंदन ने लिखा है, अपने इस मित्र से अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए दास बाबू ने कहा, शरद बाबू, मैं मॉडरेट हो गया हूँ। मैं गवर्नर होना चाहता हूँ। बंगाल ने अंत में मेरे बारे में यही धारणा बनाई है। शरद बाबू चुपचाप अपने दोनों हाथों में देशबंधु के दोनों क्षीण कर पल्लव पकड़े रहे। फिर धीरे धीरे मानो अपने प्राणों का समस्त आदर उड़ेलते हुए बोले, दुखी ना होइए। दुखी होकर भविष्य में देश के प्रायश्चित करने के मार्ग को ही अवरुद्ध न कर दीजिए। समग्र देश के लिए, सारी जाति के लिए इस दुख को संचित किए रखिए। सोच लीजिए, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जो असाधारण है वह ही यदि तुच्छ को तुच्छ लिए नहीं कर सकते तो जो स्वयं तुच्छ हैं उनकी तुच्छता कैसे दूर होगी। इस दुख को आप ग्रहण न कीजिए, हम सबके लिए रखे रहिए। परंतु देश बंधु का मन टूट चुका था। अवरुद्ध कष्ट से वह बोले,
माँ, अब और नहीं सहा जाता, इस बार तुम मुझको स्वीकार करो। शरतचंद्र बैठे बैठे उनके हाथ की 10 उंगलियों को अपने हाथ की 10 उंगलियों में लिए चुपचाप समस्त श्रद्धा और विश्वास और संवेदना उंडेलते रहे। कई क्षण बाद फिर बोले, आप स्वस्थ होकर दार्जिलिंग से लौट आइए, सब ठीक हो जाएगा। आप सर्वसत्यागी, अभ्रांत हैं, अग्नि शुद्ध हैं, आप ही देश के नेता हैं। देश आपका है, किसी ऐरे गैरे नत्थु गैरे का नहीं। लेकिन देश बंधु स्वस्थ नहीं हो सके। कुछ दिन बाद ही दार्जिलिंग में उनका देहांत हो गया। सारे देश में क्रंदन फूट पड़ा। बंगाल में जैसे तूफान आ गया। उनके कट्टर विरोधी भी श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखा, ओ बंगाल, यदि तेरे पास आंसू हैं तो उन्हें आज बहा दे। शमशान घाट में हुई लोकसभा के एक मात्र वक्ता महात्मा गांधी भी एक स्थान पर फूट फूट कर रो उठे थे। शरतचंद्र की विकलता का पार नहीं था। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे शोक के आवेग से वह हाँफने लगे। रोते रोते बोले, सब कुछ समाप्त हो गया। हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया। इतनी मार क्या कोई सह सकता है। शमशान भूमि में अपार भीड़ देखकर उन्होंने कहा, यदि ये लोग उनके जीवन काल में जरा भी उनके अनुकूल होते तो शायद उनकी अकाल मृत्यु न होती। बाउल कवि गोविंद दास ने ठीक ही कहा है, ओ भाई बंगवासी, मेरे मरने पर मेरी चिता पर तुम मठ बनवा दोगे। कई दिन तक उनकी ऐसी ही अवस्था रही। उत्तेजना से उठकर बैठ जाते और जोश में कहने लगते, अजी हमारा अपराध क्षमा करो, हम तुम्हारा विश्वास करते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम केवल तुम्हारे हैं। उन्होंने इस बात का बदला लिया। उनको हमने रुलाया, उन्होंने हमें रुलाया। सुद और असल सब वसूल कर लिया। अच्छा किया, वह हमारे योग्य नहीं थे। उन्होंने देशबंधु के संबंध में एक अत्यंत मार्मिक संस्मरणात्मक लेख लिखा। सुदूर मांडले जेल में बैठे हुए देशबंधु दास के परम शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने उस स्मृति कथा को 3 बार पढ़ा और उन्हें एक लंबा पत्र लिखते हुए कहा, मनुष्य चरित्र को पहचानने में आपकी अद्भुत दृष्टि है। देशबंधु के साथ अपने घनिष्ठ परिचय और अमित्यता एवं छोटी छोटी घटनाओं का विश्लेषण करके आपने रस और सत्य का उद्धार करने की क्षमता है। ऐसा करके ही आपने कितना सुंदर लेख लिखा है। देशबंधु और शरतचंद्र के इस संबंध सचमुच निराले थे। देशबंधु उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि कई बार परामर्श करने के लिए उनके घर चले जाते थे। एक बार एक सभा के बाद गाड़ी के भीतर शरत बाबू से उन्होंने पूछा था, बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि फिर बैरिस्ट्री करके देश के लिए रुपये कमाऊं। आप क्या कहते हैं? शरत बाबू ने कहा, ना, रुपये के काम का अंत है, रुपयों के काम का अंत है, किंतु इस आदर्श का कोई अंत नहीं है। आपका त्याग सदैव हमारी जाति संपत्ति बनकर रहे, यह हमारे लिए असंख्य रुपयों से भी कहीं बड़ा है।
उन दोनों की चिंतन धारा में अद्भुत समानता थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। जमाने समाने हाय परण्य विनिमय। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।